प्रिया शरण बाबा जी की भी कथा बहुत, वो तो बहुत पुरानी बात है, सुनते थे। वो तो एक रस अलग ही था, एक समय अलग था, और एक उनकी बात अलग थी। लेकिन कहते थे बाबा कहते थे, श्री घनश्याम दास बाबा, कि भाई तुम्हारे ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है। तो उन्हें पूछे कैसे महाराज जी? कि भाई इतना बढ़िया बढ़िया तो भाव कहता है, और बड़ा गदगद होके कहता है। वास्तव में तुम्हारे ऊपर कृपा है, श्री जी की कृपा है, आचार्य चरण की कृपा है। क्योंकि ऐसे मतलब रत्नों को निकालना इस सागर में से सबके बस की बात नहीं है। जानते इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं जो एक तो कहीं भी नहीं जाती है, और फिर कहने वाले से फिर समझने वाले भी चाहिए, उस बात को समझे। और बढ़िया श्रोता ना हो तो हृदय से बात वो निकलती भी, उसको समझने वाला ना हो तो फिर लगता है मैंने हृदय खुलेगा नहीं, उसका हृदय से वो बात ही नहीं निकलेगी। जैसे देखिए एक छोटा सा पद है ना, सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। कितना सुंदर, मैंने क्या सुंदर इसमें माधुरी है प्रिया जो कि हरिप्रिया सखी कह रही हैं कि हे सखी वृंदो, प्रिया जो का जो मुख है ना वो सौंदर्य की खान है, सौंदर्य का आगार है, कोश है, कोश। जैसे राजा महाराजाओं का कोश हुआ करता था, तो उस कोश में अनेकों मणि माणिक रत्न सोने रजत और लाल रतन क्या क्या जो बेशकीमती जो चीज़ें उसमें रहा करती थी, हीरक आदि भी, मोती, अनेकों जो बहुमूल्य बहुमूल्य जो वस्तुएं उस कोष खजानबड़े सजा करके रखे जाते थे। तो उसको आगार कहते हैं। आगार उसको आलय कह लीजिए चाहे सदन कह लीजिए। कह रही हैं सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार, कि प्रिया जो का जो मुखमंडल है वो सौंदर्य की खान है। जैसे कोयले की खान में कोयला होता है, रजत की खान में रजत, स्वर्ण खान में स्वर्ण, अयस खान में अयश होता है, लौह खान में। तो यहाँ क्या है, सौंदर्य की खान है। माने केश भी सुंदर है, ललाट भी सुंदर है, भौहें भी सुंदर हैं, नासिका भी सुंदर है, पलकें भी सुंदर हैं, बरौनियाँ भी सुंदर हैं, नेत्र भी सुंदर है, नेत्र गोलक भी सुंदर है। नेत्र के जो दोनों कोण हैं लाल लाल जो डोरे पड़े हुए हैं, उसमें उजराई भी है, श्यामलताई भी है, और अरुणाई भी है। और बड़ी उनकी सुंदर जो पलकों की जो रचना है, मैंने जो बनावट है वो अत्यंत अद्भुत है। मैंने देखत ही रहिए कहा कही, ऐसी सुबह नासिका है, और नासिका के रंध्र हैं, और नासिका में नथ है, नासाबुड में वेशर भी है। क्योंकि इस पद में लाल जी ने स्वयं श्रृंगार किया है ना, निज कर रची नवल नवनायक सुंदर बर सुकुमार। क्योंकि रात्रि में रसिक शिरोमणि हैं, उनकी इच्छा हुई, प्रिया जो सर्वथा अनुकूल हैं, तो लाल जी स्वयं अपने हाथ से प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं कि निज कर रची नवल नवनायक। क्योंकि वो कहती हैं कि सखी रात्रि में जब हम प्रिया जी को शयन कराई थी तब तो ना ये श्रृंगार तो हमने सब बढ़ा दिए थे, और कुछ श्रृंगार रह भी गया था, तो ये श्रृंगार तो है नहीं जो हमने ब्याह के समय धारण कराया था, वो नहीं है। तो कह रही अरे तुम समझो नहीं हो, ये रसिक शिरोमणि लाल जी हैं, प्रिया जो रसिकनी हैं, और दोनों का जो भाव हृदय में, हृदय समुद्र में भाव की लहरें उठती रहती हैं। और ये रसिक शेखर लाल जी हैं, तो फूलन की फूलन को लहंगा रचेरी अरु फूलन को सार, फूलन की उर्जन पहिरावे फूलन हार। तो रसिक शेखर लाल जी की ये जो है ना चेष्टा है, उनकी सेवा है। निज कर रची नवल नवनायक, जो तुम दिख रही हो, जो अद्भुतता तुम्हें दिख रही है, जो तुम्हें चमत्कृति दिख रही है, ये केवल और केवल रसिक शेखर लाल जी की चमत्कृति है, उनकी सेवा का परिणाम है।
निज कर रची नवल नवनायक सुंदर वर सुकुमार। तो ये जो पद है बहुत सुंदर, इसमें ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर रतन है। सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को वागार। अब कह रहे हैं जा मधि लाड़ लड़े को सरबस। देखो इतना है ना, इसको मुखमंडल कहते हैं। ललाट ये सीमंत भाग से लेकर के ये चिबुक पर्यंत तक, इधर कनपट्टी से लेकर के इसको कहते हैं मुख मंडल। और कह रही हैं कि सखी प्रियाजू का जो मुख है ना, वो तो सौंदर्य का आगार है, सौंदर्य का आलय है। और इसके मध्य में, इस मुखमंडल के मध्य में जा मधि मने मुख मंडल के मध्य में जा मधि लाड़ लड़े को शरबस। लाड़ लड़े जो रसिक शिरोमणि लाल जी हैं, प्रियाजू के प्राण प्रीतम है, उनका सर्वस्व इसमें निवास करता है। जा मधि लाड़ लड़े को सरबस। जा मधि लाड़ लड़े को सरबस। आंग अनंग उद्गार। आंग अनंग उद्गार। जा मधि लाड़ लड़े को सरबस। आंग अनंग उद्गार। जा मधि लाड़ लड़े को सरबस। आंग अनंग उद्गार। जीवन प्राण प्राण जीवन की। 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 अधर सोधा सुख सार। अधर सोधा सुख सार। पेवत परम त्रिसातुर पल पल। पेवत परम त्रिसातुर पल पल। पेवत परम पेवत परम पेवत परम त्रिसातुर पल पल। पेवत परम त्रिसातुर पल पल। बाढ़त प्रेम अपार। बाढ़त प्रेम अपार। सुषमा को आगार प्रिया मुख। सुषमा को आगार प्रिया मुख। सुषमा को आगार। सुषमा को आगार। जा मध्य
माने इस मुखमंडल के मध्य में जामदि लाड़ लड़े को सर्वस, लाड़ लड़े हैं ठाकुर जी जो सदैव प्रिया जो के संग विहार करते हैं, उनके लाड़, उनके स्नेह में, उनके प्रेम में रचे पचे रहते हैं, पगे रहते हैं। जामदि लाड़ लड़े को सर्वस्व, उनका सर्वस्व, सर्वस्व माने सर्वोत्तम धन, सर्वोत्तम उनकी जो दौलत है, जहाँ उनका मन चित्त हमेशा टिका रहता है। जामदि लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार, और जिनके दर्शन मात्र से उनके हृदय में भारी प्रेम की उर्मियाँ लहराने लग जाती हैं, तरंगें जो हैं वो ताल होने लग जाती हैं। जामदि लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन। वो प्यारे श्याम सुंदर का क्या है, वो जीवन है। जीवन प्राण प्राण जीवन की अदर सुधा सुख सार। वो जो सुधा है समग्र रसों का सार। तो इसमें देखो पंक्तियां तो हैं, लेकिन अगर इसमें मन लगे कि बड़ा सुंदर मुखमंडल है, उसके मध्य में बड़े सुंदर अधरोष्ठ की सुंदर शोभा है, अरुण वर्ण के अमृत क्षरण करने वाले हैं, और रसिक शेखर लाल जी का तो मानो उनका मन, उनकी आँखें उस पर टिकी रहती हैं सदैव, और उनका बारंबार जो है आस्वादन करते हैं, और उन्मत्तता छाई रहती। पीवत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। छोटा सा पद है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सी लीला समाई हुई है, और जिनका वो पल पल में आस्वादन करते रहते हैं, पान करते रहते हैं। कैसे? तो बहुत त्रिशातुर होकर के, माने बिना मन के नहीं, बेगार जैसे नहीं, भारी रुचि पूर्वक, त्रिषित प्यासे की तरह, अतिशय, जैसे कहते हैं एक प्यासों मांगे पानी पानी, ये प्यासा, प्यासे को केवल केवल और केवल पानी ही पानी अच्छा लगता है। ऐसे पीवत परम, थोड़ा सा नहीं, परम त्रिशातुर हैं। अगर वो जल न मिले तो जैसे मानो प्राण ही निकल जाएगा। पीवत, इतने त्रिशातुर होकर के, त्रिषित होकर के उनका बारंबार पान करने। तो इनका आस्वादन करें, और ये बातें हृदय में आवे, छवि आवे, उसमें ठहराव हो, तब तो बहुत बढ़िया बात है। जब स्मरण करें तो उसमें, उसी में लीन हो जाए, उसमें पक जाए। कोई आया चाहे गया, उसको ध्यान ही नहीं है। कोई टन सी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दी, तब तो कहें हाँ भाई इसको बहुत बढ़िया, मतलब इसका उसमें मन लग रहा है। पीवत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार, रंग रंगीले रदन बदन में सोहत सुखद छार। बहुत सुंदर जो मुख है, वहाँ जो अधर और ओष्ठ हैं, अब मैंने अधर से और ओष्ठ से आच्छादित, बहुत सुंदर, उज्जवल उज्जवल सुंदर, मैंने दामनी जैसी दमकती हुई, प्यारी जो कि मुस्किन बिजुरी सी कौंध जात। प्यारी जो कि मुस्किन बिजुरी सी, भाई जो उज्जवल उज्जवल दंतावली, वही तो बिजुरी सी। मन अधर और मुख में विवार होते ही वो बहुत उज्जवल कांति वहाँ छरती है, अपने चित्त को चुरा लेती है, मन को हरण कर लेती है। मैंने देखे ही बनियावत यह छवि, कहत जात मती डूल हो, कहत जाता
आमते डोल हो ये हाँ कहत जाता आमते डोल हो देखे ही बने आवत छवि कहत जाता आमते डोल हो ये देखे ही बने आवत छवि कहत जाता आमते डोल हो ये हाँ कहत जाता आमते डोल हो ये हाँ कहत जाता आमते डोल हो गौर श्यामा आयवी राम रंगा भरे आंग आंग छवि देता हो ये हाँ आंग आंग छवि देता हो ये हाँ बदन चंद्र आकी चंद्रिका आचिता ये बदन चंद्र आकी चंद्रिका आचित बीतहि चुरा आए लेता हो ये चिता बीतहि चुरा आए लेता हो। तो जैसे यहाँ की झांकी है ना कि गौर श्याम अभिराम रंग भरे अंग अंग छवि देत हो, और उसमें भी बदन चंद्र की चंद्रिका अंग अंग तो सुष्ठु है ही है, और उसमें खास करके जो बदन चंद्र है मैंने जामधि लाड लड़े को सर्वश अंग अनंग उद्गार जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुखसार पीवत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम। हमारी हृदय में रस वर्धन हो रहा है, प्रीति की मानो धारा, रस की धारा प्रवाहित हो रही है, बाढ़त प्रेम में अपार। और उसमें रंग रंगीले रदन तो दिख रहे हैं इसमें, जैसे पहली पंक्ति में कही है ना कि सुषमा को आगार प्रिया मुख,
तो इसमें मन देंगे ना कि भाई सुषमा को आगार मने क्या हुआ, और जामधि मने क्या हुआ, लाड़ लड़े को मने क्या हुआ, सरबस मने क्या हुआ, और थोड़ी थोड़ी छवि इस पे मैंने ठहर ठहर करके विचार करेंगे तब। नहीं तो सर्राटे से पाठ करके निकल गए तो 50 साल तक करेंगे तो कोई विशेष लाभ नहीं हो। जानते क्या है सब इसको, मैंने इसका पिष्ट पेषण किया जाता है। पिष्ट पेषण समझते हैं ना? पिष्ट माने होता है पिसा हुआ, और पेषण माने उसको पीसे को पीसना। चरबण चरबिया, चबाए को चबाना। जैसे हम लोग चबाते हैं ना, जैसे रोटी से खाते हैं तो उसको चबा चबा के एकदम आटा जैसे कर लेते हैं, फिर लार में मिलाते हैं एकदम उसको एक ये पानी जैसे करके अंदर ले जाते हैं। तो चबाए को चबाना, पीसे को पीसना। तो इसको हृदय रूप सिलबट्टा पे, चित्त रूप बटिया से, और बार 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 इसको आस्वादन करेंगे, तब उसमें से रूप माधुरी लीला नहीं तो नहीं निकलेगी। ये बहुत एक मैंने संपुट में रखी गई है। जैसे कोई चीज़ है उस पर एक प्लास्टिक की कवर है, एक और कवर है, एक और कवर है, एक और कवर है, तो क्या पानी में भीजेगी? वो जल्दी नहीं भीजेगी। तो इसमें मैंने संपुट में वो रतन रखा गया है। वो है लीला रत्न है, रूप माधुरी रूप रतन है, केली रतन है। जब इसको विशेष जोर देंगे, मैंने इसको सर्वोपरि मान करके कि भाई हमारे लिए तो ये मंत्रों का भी मंत्र है। जानते होता क्या है? जैसे अपने यहाँ संत महात्मा हैं, साधक वर्ग हैं, तो वाणी में सबकी रुचि नहीं होती। ये पहले से रीति है। कोई इसको हाँ लिख दिया है, चाहे खूब बड़ाई तो करे, अरे बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या भाई लाजवाब है, अद्भुत चीज़ है, लेकिन भीतर नहीं घुसेंगे और सिर से लगाएंगे, माथे से लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, लेकिन उसका वर्ण विषय क्या है, चिंतनीय क्या है, उसको वहाँ तक वो नहीं जाते, वो दूरी बना के रखते हैं। और किसी साधक कोई वाणियों में बहुत श्रद्धा होती है, उसको लगता है कि भाई सबसे मतलब जो सर्वोत्तमा की वो चीज़ है यही, हमारे लिए तो यही चीज़ है बड़ी बढ़िया। नहीं तो वाणी में सबकी निष्ठा होती ही नहीं। और जो खास करके जो विद्वान होते हैं ना, जो संस्कृत के विद्वान होते हैं, उनकी तो होती ही नहीं। जो वेदांत आदि पढ़ते हैं, न्याय आदि पढ़ लेते हैं, उनको लगता है ये तो देहाती भाषा में लिखे, इसमें क्या रखा हुआ, इसका तो मैं चटपट अर्थ कर दूंगा, इसमें तो उसकी तरफ तो झांकते ही नहीं। उनको लगता है बहुत हल्की चीज़ है, हमको कोई जटिल जटिल श्लोक ले आओ जिसका हम अन्वय करें, उनका छेदन पद छेदन करें। तो जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनकी इसमें श्रद्धा, अगर विद्वान भी हैं और श्रद्धा हो तो फिर क्या कहने, प्राय होती नहीं। किसी बिरले को ही इस मैंने वाणी ग्रंथों को बहुत ऊंची चीज़ मानता है, और ऊंची नहीं मैंने अपना सर्वोपरि चीज़ मानता है। कहते थे कि प्रियाश्रम बाबा महाराज कहीं जाते थे तो अपनी वाणी ले लेते थे और कमंडल लेते, और सब उनके पास कुछ रहता ही नहीं था। वाणी ले ली और अपनी जो एक अचला लंगोटी और एक थैला में धर लिया, और फिर प्रेम सरोवर चले गए, हाड़िया बन चले गए। तो मैंने वाणी से बड़ा प्रेम था। इसे कहते हैं ना कि धूर धाम को पाल की है, अक्षर धुर की पाल की, पटिया रसिकन लैन, वाह वाह किया सो रह गया, चढ़ा से पहुंचा है, अक्षर धुर को पाल की। दिव्य धाम की मानो ये पालकी, मैंने ये जो वाणी है वो जो अक्षर धाम है, जो अक्षर में जो नित्य विहार स्थली है, जो प्रिया प्रीतम का धाम है,
वहाँ की मानो ये पालकी, जैसे दुल्हन को पहले ज़माने में जब किसी के बेटा का ब्याह होता तो दुल्हन को विदा करा के लाते थे ना, तो पालकी में लाते थे ना। तो मानो यहाँ के जो साधु जाएंगे, संत महात्मा भक्त जाएंगे जो प्रिय प्रीतम के धाम में, उनके लिए प्रिय जी ने पालकी भेजा है। ये वाणी क्या है? पालकी है। अक्षर धुर के पालकी। और भाई पालकी अपने थोड़ी नहीं चलती है, उसके लिए कहार होते हैं। तो कहार कौन है? तो पठया रसिकन लैन। भाई वो पालकी पहले खाली खाली जाती है और उधर से दुल्हन बैठ के उसमें आती है। तो कहार लेके जाते थे पहले ज़माने में, 2 कहार पीछे 2 कहार आगे। तो ये कहार कौन है? तो जो रसिक जन है ना, वे क्या है? कहार है। जो रसिकाचार्य हैं, रसिक जन है, वे भी मानो क्या है? कहार। अक्षर धुर के पालकी पठया रसिकन लैन। और कोई वाह वाह किया सो रह गया। मानो कोई कहे कि अरे बहुत बहुत सुंदर पालकी है, तो सोने का इसमें जड़ाव किया गया है, क्या चित्र है, क्या बनावट है, और उसमें बैठे नहीं तो क्या होगा? वाह वाह तो खूब, प्रशंसा तो खूब करता है, बड़ाई खूब करता है, लेकिन उसमें बैठता नहीं है। तो बिना बैठे कैसे आएगा उसमें? तो कहते हैं वाह वाह किया, मैंने प्रशंसा तो खूब करता है, बड़ाई खूब करता है। चढ़ा सो पहुँचा ऐन, जो उसमें चढ़ गया। कहने का मतलब जो वाणियों को आत्मसात कर लिया, अपना सर्वस्व मान लिया, वो तो प्रिया प्रीतम के धाम में चला गया। और जो उन्होंने अच्छी तरह से नहीं अपनाया तो फिर तो शंका ही है। वाह वाह किया सो रह गया, और चढ़ा सो पहुँचा ऐन। ऐन माने घर, घर माने निकुंज मंदिर, महल में पहुँच गया। तो रसिक जनों के लिए वाणी ग्रंथ जानते हैं अनहोनी चीज़ है, सर्वोपरि चीज़ है। और वास्तव में जो प्रिया प्रीतम के जो विशेष जन होते हैं, उन्हीं को इसमें श्रद्धा होती है, बहुत श्रद्धा। पूजते भी हैं, दंडवत भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, और एक एक जो इसमें शब्द है उनका बड़ा प्रेम से वो आस्वादन करते हैं, उनका भाव का आस्वादन करते हैं। वाणी दंपति मिलन को जिन्हें बनाए नैन। नैन जैसे मान लो कोई किसी की आंखें ना हो तो उसको चलने फिरने बहुत परेशानी होती है ना। उसको मानो बिहारी जाना हो तो हम लोग को तो भाई परेशानी उतनी नहीं होती है। बताओ आपकी आंख पे अगर पट्टी बांध दिया जाए, काली पट्टी बांध दी जाए और कहा चलो अब बिहारी चले जाओ, कितनी परेशानी होगी। तब पता लगेगा कि क्या युद्ध करना पड़ रहा है। कदम कदम पे कहीं गिर न जाए, कहीं खड्डे में न गिर जाए, नाली में न गिर जाए, कहीं टकरा न जाए। तो कह रहे हैं कि वाणी दंपति मिलन को, ये जो वाणियाँ हैं दंपति प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए मानो क्या है? नेत्र है, नेत्र। इसे मान लीजिए इसमें आप कोई पद लीजिए, कोई पंक्ति ले लीजिए। जैसे आप ज़्यादा नहीं तो ले लीजिए, बात कहत मुझसे क्या जात दो, कहत मुझसे क्या जात दो, दिए भुजा अंक है भुजा अंक गोरी कंचन वेली सी हो, कंचन वेली सी हो, जोरी श्याम तमारी श्याम ये 2 पंक्ति है। इसमें देखो तो बहुत सुंदर लीला है। इसमें जब आप ध्यान देंगे तो लीला दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी।
बात कहत मुस्क्यात जात। मने प्रिया प्रीतम, कम से कम इतना विचार लो कि भैया तो वैसे रसमय लीला है, इसको आप लीला में आस्वादन कर सकते हैं, केली में आस्वादन कर सकते हैं। तो बात कहत मुस्क्यात जात, तो मुस्क्याते जाना माने क्या होता है? जिस क्रिया में जाना शब्द लग जाता है ना, खाते जाना, चलते जाना, सोते जाना, बोलते जाना, इसका मतलब क्रिया जारी है। वो क्रिया जारी है, मैं रुकी नहीं है, मैं पूर्ण नहीं हुई है। नहीं, बोलते जा रहे हैं, मतलब बोलने की जो बात है वो अभी रुकी नहीं है। कहने बात कहत मैंने प्रिया जो कुछ कह रही हैं, लाल जो सुन रहे हैं, लाल जी कह रहे हैं, प्रिया जो सुन रही हैं। तो बात कहत और प्रिया जो कहती हैं तो लाल जी सुन के बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत खुशी होती है। तो हृदय 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 को, रोम रोम को आनंद से भर देती है। प्यारे कहते हैं तो जैसे लाल जो मान लो प्रिया, लाल जी ने कहा कि प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर, कोटि चंद्र दुति वारों। कि हे प्रिय, आपका मुख मंडल इतना सुंदर है, इतना शीतल है, इतना मलूक है कि प्रिया जो मेरे मन में तो ऐसी बातें आती हैं कि करोड़ों करोड़ों पूर्णिमाओं के जो चंद्रमा हैं, जो अमृत चरण करने वाले हैं, पूर्ण कलाधर हैं, ऐसी चंद्रमाओं को आपके मुख चंद्र की माधुरी पे मैं न्यौछावर करके फेंक दो, किनारे कर दो। प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर, कोटि चंद्र दुति वारों। तो ये बात जब उनके मुख से निकलती है तो प्रिया जो सुनती हैं, तो सुन करके जब प्यारे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी खुशी होती है कि अधरों पे मुस्कान प्रकट होती है। तो बात कहत मुस्क्यात जात, मैंने मुस्कान रुक नहीं रही है, मुस्कुराती जा रही है, वो मैंने मुस्कान अमृत घोल रही है। तो ऐसी लाल प्रिया जी ने कहा, तुम ही सो ने अहो मेरे लाल, भामते प्रीतम, अहो मेरे लाल, भामते प्रीतम, भामते प्रीतम, लाड़ीलो प्रीतम, भामते प्रीतम, लाड़ीले प्रीतम, अहो मेरे लाल, भामते प्रीतम, अहो मेरे लाल, भामते प्रीतम। तो प्रिया जो उनके ग्रीवा में अपनी भुजा पधरा रखी हैं और एक से चिबुक उचकाती हुई कह रही, ओहो मेरे लाल भामते। तो प्रिया जो की ऐसी बातें सुनकर लाल जी मुस्कुराते जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो कह रही हैं कि बात कहत मुस्कुरात जात, दो दिए भुजा अंकमाल। और प्रिया जो की ग्रीवा लाल जी की, प्रिया जो की जो ग्रीवा में प्यारे की भुजा है और प्यारे की ग्रीवा में प्रिया जी की भुजा, एक ही लाइन है ना, एक ही पंक्ति, लेकिन कैसा इसमें देखो कैसी संपत्ति छुपी हुई है। लेकिन इसको विचारेंगे तो निकल के बाहर आएगी, और नहीं तो उसी में चुपचाप वो बैठी रहती है, निकलेगी नहीं। बार बार इस पर ध्यान देंगे तब निकलेगी, और नहीं तो कोई सड़ने वाली चीज़ तो है नहीं ना, कोई गलने वाली चीज़ नहीं है, वो नम्री सौदा है, वो कभी ख़राब ही नहीं होती। तो रसिक इसको ढूंढ के निकाल लेते हैं, और जो नहीं निकालते हैं तो बस तो जब कहते हो पड़ी हुई है। बात कहत मुस्कुरात जात, दो दिए भुजा अंकमाल। अब अंकमाल तो दिए हुए, लेकिन दोनों की मुद्रा कैसी है, पोज कैसी है? तो कह रही हैं कि गोरी कंचन बेली सी हो, जोरी श्याम तमाल। प्यारी की माधुरी ऐसी हो रही मानो कोई तरुण तमाल हो, शैया रूप मानो, भाई कोई भी तमाल होगा, वृक्ष होगा तो पृथ्वी पे ही होगा ना, तो मानो शैया रूप पृथ्वी है, और उस पर प्यारे रूप, प्यारे का कलेवर रूप मानो दिव्य तमाल है, तरुण तमाल है। और प्रिया जो की जो देह रूप, उस तमाल से प्रिया रूप मानो लतिका, स्वर्ण की जो लतिका है वो संबलित हो रही हैं।
तो कह रही है गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल। ऐसी मैंने जुगल जोड़ी की सुंदर शोभा। तो देखो एक दोहा कह लेंगे आप, और इसमें इतना सा इसमें रतन भरा हुआ है, रूप रतन है, लीला रतन है, माधुरी की राशि राशि इसमें भरी हुई है। तो रसिकन के एहिता कारण है श्री हरि प्रिया विषादा बिहार हो ये रसिकन के हिता कारण है श्री हरि प्रिया विषादा बिहार हो ये श्री हरि प्रिया विषादा बिहार हो ये श्री हरि प्रिया विषादा बिहार हो। क्या प्रसंग उठा था, कहाँ से कहाँ चला गया। हमें एक श्लोक का अर्थ कहना था, उसमें ऐसा एक शब्द आ गया, पहला ही शब्द। चलो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, उसमें प्रिया जी की मुकुलित माधुरी, हे माम भोज माने खिला हुआ स्वर्ण कमल, ऐसा जिनका मुख खिला हुआ है, दिव्य गौर अरुणाभ जिनसे दिव्य आवा निकल रही है, पुष्ट पुष्ट गोल गोल कपोल अतिरस सो भरे, गोल कपोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठौना चार, कंठपोत जगज्योति उरस्थल राजत हिरन। जानते हैं बाणी में सबका मन नहीं लगता है। खूब जैसे संत होंगे खूब गायों की सेवा करेंगे, खूब उनमें श्रद्धा है, गाय में श्रद्धा है, संत सेवा में खूब श्रद्धा है, ठाकुर जी की सेवा में खूब श्रद्धा है, मंत्र जाप में खूब श्रद्धा है, यमुना स्नान में खूब श्रद्धा है, श्री धाम वृंदावन ठाकुर जी विराजमान है, उनमें खूब श्रद्धा, रोज जाकर दर्शन करेंगे। लेकिन उनको बाणी में श्रद्धा हो, ये बहुत बहुत बिरले होती। मैंने वाणी एक अलौकिक चीज़ है भाई। अब इसमें कोई छोटा बड़ा मैं नहीं कह रहा हूँ कि संत सेवा छोटी है, गौ सेवा छोटी है, ठाकुर जी की विग्रह सेवा छोटी है, उनके लिए रसोई बनानी छोटी है, बुहारी लगानी छोटी नहीं है। लेकिन वाणी भी अपने आप में एक अलौकिक चीज़ है, अद्भुत चीज़ है। इसमें सबकी श्रद्धा नहीं होती है, और जिसकी होती है उसको बांध के वाणी लेके चली जाती है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी